6 क्वेश्चन में दिया है, एक आकृति दिया है, इसमें बोल रहा है कि पीए क्यूबी तथा आरसी एसी के क्या है, लंबवत है, और पीए यक्स है, आरसी वाई है और क्यूबी जेड है, ए बी ए है तथा बीसी बी है। तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/z। जो इसमें आकृति दिया वो आकृति देख लो, आकृति कुछ ऐसा बनाया है उसने। ये आकृति बना दिया है, ऐसे ही है जी। यहाँ पे इसका नाम दिया है P, इसका दिया है A, इसका दिया है R, इसका दिया है C, और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे खींचा है जो दिया है Q और ये B। इसकी लंबाई x है, इसका z है और इसका y है, और यहाँ पे ये दिया है A और ये दिया है B। क्वेश्चन में इतना दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने ये भी बोला है कि जो PA है वह PA है या QB है या RC है, यह तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं AC के, ठीक है। यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई यह AC के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा बताओ, यदि ये सब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यह भी कह सकते हैं कि जो PA है वो पैरेलल है QB के और QB पैरेलल है RC के। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है नहीं है ना। यदि हम दो त्रिभुज को लेकर चलें और थेल्स प्रमेय का उपयोग करें, हम थेल्स प्रमेय तभी लगता है जब क्या हो, भुजाएं समांतर हो, तभी लगता है ना। यदि हम इस PAC यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिभुज PAC व त्रिभुज QBC में, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में चलें, इन दोनों त्रिभुज को हम बगल में यहाँ पे लगा के मतलब बना के दिखा रहे हैं तुमको, थोड़ा के या क्या बोलते हैं, क्लियरिटी आए। ये ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, ऐसा ही है कि नहीं। यह P है और यह A है और यह C है, और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे खींच दिया है, यही है ना। और ये पॉइंट Q है और यह B है, इसकी लंबाई B है, इसकी A है, यह x है और यह z है। ऐसा ही है कि नहीं, है। इसमें यदि हम थेल्स प्रमेय लगाएं तो थेल्स प्रमेय लगाने के हम तुमको कई तरीके बताए थे, उसमें से छोटा सा एक ग्रुप हम प्रूव करके दिखाए थे ना। लेकिन इसको हम मतलब उसी को लगाना शुरू करें, मतलब ये भुजा अपान इस पूरे वाले क्या, हम तुमको प्रूव करवाए वो भी लिख दे रहे हैं, यानी कि हम जो तुमको प्रूव करवाए हैं यहाँ से चल रहे हैं, प्रूव करवाए हम तुमको PA अपान QB इक्वल टू, यदि हम यहां से ये चले यानी कि PC अपान BC, और जो हम तुमको प्रूव करवाए होंगे वो ये करवाए होंगे कि BC अपान AB, ये करवाया ना, AB है, ये करवाए होंगे। नहीं समझ में आया तुमको जी, समझ आया। हाँ तुमको नहीं आया, इसको उठा के हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे उठाए थे, ये हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया C, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये Q हो गया और ये B हो गया, ठीक है। इसकी लंबाई B है, इसका A है और यह x है और यह z है। अब समझ दिखाई दे रहा है, जो QB है वो PA के पैरेलल है, दिखाई दे रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना अपान इतना, यानी कि BC अपान AB इक्वल टू, यहां से ये लंबाई यदि ले हम BQ अपान AP। कोई दिक्कत है नहीं है ना। ये जो रेशियो होगा ये इसके भी बराबर भी होगा, यानी कि हम इसमें क्या लिए हैं, एक QB अपान AP इक्वल टू हम ये रेशियो अपन पूरे वाला रेशियो, यानी कि BC अपान AC भी लिख सकते हैं, ये तीनों होगा। हम तुमको इसमें लोग 6-7 बताए थे रेशियो, इसमें से ये वाला रेशियो हम तुमको बताए हैं, लेकिन इसमें उपयोग ये वाला होगा, क्योंकि हमको तीनों में संबंध दिखाना है। सिर्फ तीनों में नहीं, हमको इसमें x, y तथा z तीन गुण दिखाना है ना, तो उसमें A और B की जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए हम यहां से लेके चलेंगे। समझ में आ गया। हाँ चलो
मिटा था भाई, मिटा था भाई। यानी कि यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से चले तो हम इसको लिखें, यानी कि यहाँ पे पी ए अपान क्यू बी इक्वल टू पी ए अपान क्यू बी। अब इसमें बड़ा वाला पहले त्रिभुज लिए थे, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे, ठीक है, यानी कि ए सी अपान छोटे वाले त्रिभुज की बी सी। इसमें बताओ किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं, पी ए का वैल्यू कितना दिया है, यक्स दिया है, और ये क्यू बी का जेड दिया है, जेड है दो नहीं है। एसी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी हो जाएगा, अपान बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अभी तक तुम यहाँ चल रहे थे ना, अब चल रहे हैं हम त्रिभुज आर सी ए व त्रिभुज क्यू बी ए में, यानी कि इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में और फिर छोटे वाले त्रिभुज में। सेम जैसे इसमें सिमिलरिटी लगाए तो वैसे यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास आर सी अपान बड़ा वाला ए सी इक्वल टू क्यू बी अपान ए बी। कोई दिक्कत है नहीं है ना। वैल्यू पुट करना शुरू करो। आर सी का वैल्यू कितना दिया है, वाई दिया है, और ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू क्यू बी का वैल्यू कितना लिखा है, जेड, और ए बी का वैल्यू कितना है, ए। ठीक है, अब इस समीकरण और इस समीकरण को देखो, इसमें देखो ए बी अपान बी आया है, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, यानी कि हो जाएगा वाई अपान जेड इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए। समीकरण नंबर 2। ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया है। अब देखो दोनों समीकरण में ए बी अपान बी, ए बी अपान ए, अच्छा दोनों में अलग अलग है, इसमें ए है इसमें बी है, क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, या हम इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब जेड को ऊपर कर दें और यक्स को नीचे कर दें। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका जो हर है ए प्लस बी और यहाँ भी ए प्लस बी दोनों एक जैसा आ जाए, ताकि हमको ज्यादा गुणा भाग न करना पड़े। इसका विपरीत कर दें यानी कि रिवर्स, तो हो जाएगा यह जेड अपान यक्स इक्वल टू बी अपान ए प्लस बी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और ये तो सेम इसको भी कर लेते हैं रिवर्स, यानी कि हो जाएगा जेड अपान वाई इक्वल टू ए अपान ए प्लस बी। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, अब देखो दोनों में यहाँ पे नीचे ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया, आगे कि नहीं आ गया। हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा जेड अपान वाई प्लस जेड अपान यक्स इक्वल टू ए अपान ए प्लस बी प्लस बी अपान ए प्लस बी। हर दोनों में जैसा आ गया, यानी कि एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जेड अपान वाई प्लस जेड अपान यक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए प्लस डी। कोई दिक्कत है, और इससे कट जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे का अभी, चलो यहाँ पे कर देते हैं। इसको देखो जेड अपान वाई प्लस जेड अपान यक्स इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है, ऊपर से जेड हम कॉमन ले सकते हैं। यदि जेड कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपान वाई प्लस 1 अपान यक्स इक्वल टू 1 बचेगा कि नहीं। इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 1 अपान वाई प्लस 1 अपान यक्स इक्वल टू 1 अपान जेड। यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, लिख लो इसको। करते हैं प्रश्नावली 7.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, दी गई आकृति में जो डीई है वो बीसी के समांतर है, और एडी की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और डीबी की लंबाई 3 सेंटीमीटर और एई की लंबाई 3.75 सेंटीमीटर है। तो एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी तक तो एग्जाम्पल लगा रहे थे, अब लगाना शुरू करते हैं प्रश्न। चलो हंसो मत। अभ्यास प्रश्न 7.1।
सबसे जो पहला क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन का जो आकृति दिया है, फिगर दिया है, वो फिगर कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा है, ये बी लिया है और ये सी लिया है। बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचा है जिसका नाम दिया उसने डीई। ठीक है, और क्वेश्चन में डीवी इक्वल टू 3 दिया है, ए इक्वल टू 3.75 दिया है और एडी इक्वल टू दिया है 2.5। अब बोल रहा है कि आप एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इधर, चलो जी इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन थेल्स प्रमेय से एकदम मिलता जुलता है कि नहीं है? अरे मिलता जुलता है, थेल्स प्रमेय है। यदि इसमें यह जो डी है यदि बीसी के पैरेलल है, हम इसमें यह लिख सकते हैं कि जो एडी अपान, हाँ डीवी, बीडी हम लिखने जा रहे थे, बीडी लिख लीजिए, एडी अपान बीडी इक्वल टू एई अपान ईसी। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और हम यहां से यह भी लिख सकते हैं कि एडी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी। लिख सकते हैं कि नहीं? हमको इसमें क्या याद करना है? एसी याद करना है। हम यहाँ से सीधा एसी याद कर सकते नहीं, इन दोनों की सहायता से कर सकते हैं, कर लेंगे ना। एडी का वैल्यू कितना लिखा है? 2.5 और एबी का वैल्यू लिखा है, कहाँ दिया है? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 5.5 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है? 3.75 और एसी का वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 5 से काट दो, 5 × 25 और 5 से 11, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से इसको काट दो, 5 × 7 = 35, 2 बच गया, 5 × 5 = 25, लेकिन 0.75, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एसी इक्वल टू 11 × 0.75 और 0.75 का मतलब होता है 3/4। क्या होता है? 3/4। ठीक है, गुणा करूं यानी कि एसी इक्वल टू कितना जाएगा? 33, 4 काटो, 4 8 है 32, 1 बच गया, यानी कि 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, यानी कि एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8.25। आया जी आंसर? ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे लिखा है, बोल रहा है दी गई आकृति से ऐसा यह आकृति बनाया है। इसमें दिया है जो एडी है वो 1.7 है और एबी जो है 6.8 है और एसी 9 है। तो बोल रहे हैं कि ए का मान ज्ञात कीजिए। लग जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दो समान त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर का परिमाप क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो एबी का मान ज्ञात कीजिए। ये बताना पड़ेगा, बेटा देना। क्वेश्चन नंबर 3, दो त्रिभुज बनाया है। एक त्रिभुज दिया हमारे पास एबीसी और दूसरा त्रिभुज दिया हमारे पास पी क्यू आर। इसमें दिया है इसका जो परिमाप है वह 32 है और इसका जो परिमाप है वो 24 है, 24 सेंटीमीटर है। बोल रहा है यदि पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो आप ए बी का मान ज्ञात कीजिए। यह भी थेल्स प्रमेय से ही लगेगा, लेकिन तुम्हारे किताब में इसका प्रूफ नहीं दिया था। ठीक है, थेल्स प्रमेय से कैसे लगेगा? इस त्रिभुज का यदि दोनों त्रिभुज आपस में समानुपात है, यानी कि समरूप है, एक जैसे हैं, तो दोनों त्रिभुजों का परिमाप का जो रेशियो होता है वह इसके संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। मतलब ये समझो, यदि हम त्रिभुज ए बी सी का परिमाप को बस ऐसे लिख रहे हैं, एबीसी लिख रहे हैं, मतलब परिमाप लिख रहे हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज एबीसी का परिमाप लिख रहे हैं अपान पी क्यू आर का यदि हम परिमाप लिख रहे हैं, तो यह किसके बराबर होगा? इसको मिटा दे रहे हैं, पी क्यू बराबर 12 दिया था ना, और ए बी का मान पूछ रहा था। यदि इसको हम मतलब इसका परिमाप का यदि अनुपात लिखें तो संगत हो जाए, यानी कि ए बी ऊपर लिखेंगे यदि हम, तो नीचे क्या लिखेंगे? पी क्यू लिखेंगे। यदि मान लो यहाँ पर हम बीसी लिख दिए तो यहाँ पे क्यू आर लिखेंगे, और यदि यहाँ पर हम एसी लिख दिए तो क्या लिखना पड़ेगा? पी आर। यह उसके परिमाप का यह रेशियो है। यदि मान लो त्रिभुज एरिया दिया होता, यदि मान लो दिया होता त्रिभुज इतने का एरिया इतना है और इसका एरिया यह है, तो इनकी भुजाओं का संगत अनुपात कितना होगा?
यदि एरिया का लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम प्रूफ भी करके दिखाए थे, ठीक है, मिटा था ना। अब देखो हमको चूंकि इसमें दिया है, इसका कितना परिमाप दिया है, 32 दिया है, और इसका 24 लिखा है, यानी कि 32/24 इक्वल टू PQ दिया है। यहाँ पे देखो PQ ये वाला लगेगा ना, ये वाला हमको AB चाहिए, AB को AB लिख लेता है, और PQ कितना दिया, 12, 12 दूनी 24, अब 2 से 16, यानी कि AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। हाँ नहीं कटेगा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम लोग अभी तब से पूछ रहे थे, अरे दोनों बता दे रहे हैं, बेटा था ना ये, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है त्रिभुज ABC में AD जो है AD जो है A का अर्धक है, तो भुजा BC पर D मिलता है। तो अच्छा जो क्वेश्चन दिया पहले हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, इसमें एक त्रिभुज दिया है ABC, ये हमने त्रिभुज बना लिया, यह A है, यह B है और यह C है। क्वेश्चन में बोला है कि जो AD है वो A का अर्धक है, यानी कि इसका एक अर्धक निकालते हैं हम, यह है AD, और ये एंगल इस एंगल की क्या है, बराबर है। अर्धक का मतलब ये हुआ ना, बाइसेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जो BC को D पे काटता है, क्वेश्चन में दिया है यदि AB इक्वल टू, पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि AB इक्वल टू 5.6, हाँ ठीक है, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा DC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में AB दिया है हमारे पास, AC दिया है, और फिर ये DC दिया है, और BC पूछ रहा है। ये बताओ ये दो त्रिभुज हुए कि नहीं, दोनों आपस में समरूप हुए। इसमें कौन कौन से त्रिभुज हुए, एक त्रिभुज हमारे पास हुआ यहाँ पे, यदि हम D यहाँ से शुरू करें तो BDA हुआ, और यदि इसको यहाँ से शुरू करें हम त्रिभुज CDA, दोनों ही आपस में कैसे हैं, समरूप है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ सर्वांग का ये चिन्ह है, हम यहाँ पे समरूप लिख दे रहे हैं, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब रेशियो लेना शुरू करते हैं। BD दिया है, इसमें BD नहीं दिया, हम रेशियो उसी का लेंगे जो चीज हमको दिया है, नहीं तो फालतू में हमको दौड़ने से क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं है। इसमें AB दिया है, यानी कि यहाँ से चलेंगे हम, यानी कि BA, इसमें जब BA चलेंगे तो इसमें क्या चलना पड़ेगा, हम CA चलना पड़ेगा, यानी कि CA इक्वल टू, पूछ क्या रहा है इसमें, BC पूछ रहा है, BC पूछ रहा है ना, DC दिया है, DC दिया है हमारे पास, यानी किसका लेते हैं, यानी कि BD/CD, कोई दिक्कत है। BA इक्वल टू कितना दिया है, 5.6, और CA इक्वल टू 6, BD इक्वल टू कितना दिया है, BD हमको निकालना है, ठीक है, और CD 3 दिया है, 3 से काटो 3 दूनी 6, इसे काटो 2.8, यानी कि यहाँ पे हमारे पास BD इक्वल टू हो जाएगा 2.8। समझ में आ रहा है राजवीर कैसे काट रहे हैं, हाँ। BD पूछ रहा है, हमको क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। इसमें देखो BC है ना, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD, ठीक है। BD कितना है 2.8, और DC कितना है 3, 5 3 8, यानी कि 3 2 5 होगा, 5.8 आया है, क्लियर है। 0.8 5.08, बड़ा दुख की बात है। 5.08 तो नहीं आना चाहिए यार, दशमलव है, 0 बढ़ाओगे तो यही आना चाहिए। इसको ऐसे बोल सकता है 5.80, ऐसे लिख सकता है। सॉरी किताब गलत ऐसे किताब को थोड़ी ना क्लेम कर दोगे यार। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा चेक कर लेते हैं कहीं गलत नहीं किए हैं। ये तो ठीक है, 3 से काटे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 28 दूनी 56 होता है, ठीक है।
ये क्लियर है। ठीक है जी, जो आ रहा है सही है, किताब 5.8 ही होगा। किताब गलत वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, गलती से मिस्टेक हो गया।